कह रहे हैं कि सही स्वामियों को कैसे पहचाने? मैं समझ गया। सही स्वामियों को पहचान की वही बात है कि जब तक हम अपने शास्त्र में को थोड़ी सी भी डुबकी नहीं लगाएंगे, तो ये स्वामी हमें और ये जो जितने बाबा हैं, वो हमें हमेशा ही टहलाते रहेंगे। तो अच्छा है कि हम अपने गीता से ही आरंभ कर लें, हम वो स्मृति गीता से ही आरंभ करें और गीता के ही मानक पर हम इनको कसने का प्रयास करें कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। जैसे काशिका गिरी जी का मान लिया, हम ले लेते हैं काशिकानंद गिरी जी का, कि उनका काल है, कालखंड लिया उन्होंने, लेकिन ऋग्वेद में आता है कि एक मुंडित जो भगवान शंकर के अवतार हैं, एक मुंडित सन्यासी। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो शंकर के अवतार थे, मुंडित सन्यासी, और वो किस काल में थे, जो वो तीनों अन्य जो पीठ हैं वो मान रहे हैं कि किस काल में थे, और सारे अभिलेख, वास्तुलेख, पुरातत्व के साक्ष्य, आपको मुद्रा के साक्ष्य वो उपलब्ध हैं। तो काशिका गिरी जी जो है, उनका कहना जो था वो तथ्यों से के सामने नहीं टिकता, ऋग्वेद के सामने भी नहीं टिकता, और तीनों जो पीढ़ी मठ है उसके सामने भी नहीं टिकता। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को हम हो सकते हैं मतलब जज करने की क्षमता हमें आ सकती है, पर उसके लिए हमें किसी ना किसी अपने एक शास्त्र से आरंभ करना होगा। कोई पुराण से आरंभ कर सकते हैं। पुराण बहुत हो सकता है कि शुरुआत में पुराण से करें तो दिक्कत आए, क्योंकि कई चीजें पुराण में आपको विरोधाभासी लग सकती है। तो आप रामायण, महाभारत, गीता से आरंभ कर सकते हैं। और महाभारत को कहा गया है, वेदव्यास जी ने जो कहा है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं, तो वो पांचवा वेद कहा गया है। तो चारों वेद अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो एक महाभारत की स्टडी में चाहूंगा हर हिंदू अपने घर में तो करे। उससे क्या है कि हमको नकली साधुओं के चंगुल से हम बच पाएंगे, और जो हिंदू धर्म को जो लोग भी मिलावट कर रहे हैं और अपनी गलत व्याख्या ले जा रहे हैं, उससे हम बच पाएंगे। तो स्टडी तो करना पड़ेगा, और इसलिए अध्ययन को हमारे शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। तो वो एक रास्ता है जिससे हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। थैंक यू सर।